हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज के जो क्लास के सीनियर्स हैं उनके जैसा बनना है। जब हम आते हैं धीरे धीरे अपने कॉलेज में तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम फाइनल ईयर में पहुंच जाएंगे तो वो चीज बड़ी एस्पिरेशनल है। सिमिलरली हमारे देश में जो भी लॉयर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है सीनियर एडवोकेट। अगर आप इस लॉ प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं और अगर आप इस प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं और अगर आप लिटिगेशन में अपना फ्यूचर देखते हैं तो आपके लिए सीनियर एडवोकेट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि हमारे देश का हर लॉयर जिस चीज का सपना देखता है। और यही चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है। जो लॉयर्स हैं और जो एडवोकेट्स हैं उनको सीनियर डेजिग्नेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस में कंप्लीट चेंज कर दिया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यह पर्टिकुलर जजमेंट आज ही के दिन आया है, यानी कि आज से इफेक्टिव इमीडिएटली जितने भी नए प्रोसेसेस होंगे एडवोकेट्स को सीनियर डेजिग्नेशन देने के, उसमें यह रूल फॉलो किया जाएगा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह नया रूल है क्या और यह आपको किस तरीके से इंप्लीकेट करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर आज के इस वीडियो को समझने की कोशिश करें तो इन तस्वीरों के बिना आज के इस वीडियो को शुरू नहीं किया जा सकता। हमारे देश के कुछ सबसे पॉपुलर फेसेस जो कि एडवोकेट्स में, जिसको ना केवल हम लॉ बैकग्राउंड के लोग बल्कि उसके साथ ही साथ जो कॉमन लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और ये सभी के सभी लोग सीनियर डेजिग्नेशन में हैं। जब हम कोर्ट जाते हैं तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके गाउन को देख के, उनकी प्रेजेंस को देख के हमें ऐसा लगता है कि एक दिन हमें भी उस पोजीशन पे पहुंचना है। और एग्जैक्टली वही चीज के बारे में, उसी प्रोसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे प्रोसेस को बदल दिया है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है केस का साइटेशन। तो बेसिकली जितेंद्र एट काला वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर्स, सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। एसएलपी फाइल हुई जिसका नंबर यहां पे रहा और जजमेंट है आज ही का दिन यानी कि 13 मई साल 2025 इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे इस बारे में फैसला लिया गया कि हमारे देश में जो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017 के केस में पॉइंट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम को लाया गया था। इसका मतलब कि हमारे देश में अगर आपको एक सीनियर एडवोकेट बनना है हायर कोर्ट्स में तो उसके लिए आपको एक पॉइंट बेस्ड इवैल्यूएशन किया जाएगा, यानी कि यह चेक किया जाएगा कि आपने अलग अलग डोमेन्स में कितना अचीव किया है और उसके हिसाब से आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए जाते थे और उसके बाद आपका प्रमोशन होता था सीनियर एडवोकेट। आखिर में होता था एक इंटरव्यू। अब ये जो चीज है ना, ये जो पूरा का पूरा मामला है ये इस पर्टिकुलर इंदिरा जयसिंह केस से आया था जहां पे सीनियर एडवोकेट के एंटाइटलमेंट को लेकर बात करी गई थी। यही सेम चीज को दोबारा रीअफर्म किया गया था इंदिरा जयसिंह के दूसरे केस में जो कि साल 2023 में आया था। तो ये पुराना सिस्टम क्या था? पुराना सिस्टम ये था कि आपको 100 पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसमें से 20 पॉइंट होंगे आपके प्रैक्टिस ईयर्स के, यानी कि अगर आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो कुछ पॉइंट्स, 12 साल कर लिए हैं तो कुछ, 15 साल कर लिए हैं तो कुछ। उसके बाद आते हैं 50 पॉइंट्स दिए जाते हैं आपके रिपोर्टेड जजमेंट्स के लिए, यानी कि आपने किन किन जजमेंट्स का पार्ट रहे और कौन कौन से केसेस को आपने एडवोकेट किया। उसके बाद 5 मार्क्स मिलते हैं आपको पब्लिकेशंस के लिए, यानी कि आपने जो आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं या इस एडवोकेसी के डोमेन में आपने कितने पब्लिकेशंस किए। और उसके साथ ही साथ 25 पॉइंट्स आपको मिलते थे आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस के। ये वो पूरा 100 मार्क्स था जो आपको दिया जाता था और जिसके बेस पे आपकी मेरिट तैयार होती थी कि आप सीनियर एडवोकेट बनेंगे कि नहीं। अब ये चीज कैसे डिसाइड होती थी? ये डिसाइड होती थी एक परमानेंट कमिटी के द्वारा जो कि इस पूरे के पूरे इवैल्यूएशन को कंडक्ट करवाती थी। इस परमानेंट कमिटी में कौन कौन था? सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और एडवोकेट जनरल, या फिर मतलब जो आपके डिफरेंट स्टेट है तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हो जाएगा, 2 सीनियर एडवोकेट्स हो जाएंगे। तो बेसिकली स्टेट और सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर यही था। लेकिन अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े जजमेंट में कंप्लीटली क्या कर दिया है? बदल दिया है और अब ये पूरा पॉइंट बेस्ड सिस्टम हट चुका है। तो बेसिकली मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच के पास ये केस था। यहां पे जज कौन थे? सर, जस्टिस अभय एस ओका, उज्जवल भुइयां और एसवीएन भाटी। अब ये 3 जजेस ने इस मामले में सुनवाई करी और उनको ये बात तय करनी थी कि हमारे देश में सीनियर एडवोकेट बनाया कैसे जाए। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो अब डिसकंटिन्यूड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब हमारे देश में कोई भी सीनियर एडवोकेट इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम से नहीं बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डायरेक्शन पैरा 73.7 इंदिरा जयसिंह 1 यानी कि 2017 के केस में दिए गए थे वो क्या है? वो अब आगे से फॉलो नहीं किए जाएंगे, यानी कि इंदिरा जयसिंह का केस अब फॉलो नहीं किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ क्या बोला कि ये बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इग्नोर करता है, यानी कि एडवोकेट्स को 100 पॉइंट्स में मार्क्स देना ये बहुत ज्यादा मैकेनिकल है। ये ऐसा साउंड करता है कि मानो हम जैसे किसी सरकारी नौकरी के लिए कुछ काम कर रहे हैं
में ये उस चीज में बात नहीं करता जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को होल्ड करे। तो इस परिस्थिति में कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? 8 गाइडलाइंस जो कि कोर्ट ने पास करी हैं, और अब इन 8 गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे देश में जो सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन है वो दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है फुल कोर्ट विल डिसाइड। इसका मतलब कि अब अगर हमारे देश में किसी वकील को सीनियर एडवोकेट बनना है तो जो फुल बेंच है, यानी कि उस हाई कोर्ट या उस सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, वो सब फुल कोर्ट सिटिंग में बैठेंगे और वहां पे ये डिसाइड किया जाएगा कि वो जो सीनियर डेजिग्नेशन है वो दिया जाएगी कि नहीं। यानी कि अब जितने भी जजेस हैं पूरे कोर्ट के, वो ये फैसला लेंगे। उसके साथ ही साथ जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, यानी कि इससे पहले जो सेक्रेटेरिएट काम करता था अपॉइंटमेंट के लिए सीनियर एडवोकेट्स के, उसका काम अब बस केवल इतना रह गया है कि वो स्क्रीनिंग करेगा एलिजिबिलिटी के लिए। हमारे देश में अगर आपको एक सीनियर एडवोकेट बनना है तो आपके पास एडवोकेसी का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं, आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि नहीं, सेक्रेटेरिएट का काम अब बस केवल इतना रह गया है। आप एलिजिबिलिटी होने के बावजूद सीनियर एडवोकेट बनेंगे कि नहीं, ये काम किसका है सर? ये काम है फुल बेंच का। उसके बाद कंसेंसस प्रिफर्ड एल्स डेमोक्रेटिक वोटिंग। अब ये कैसे तय करेगी पूरी कोर्ट की किसी व्यक्ति को सीनियर एडवोकेट बनाना है या नहीं? उसका तरीका ये उन्होंने ये बोला कि जो फुल कोर्ट है वो कंसेंसस से डिसाइड करेगी, यानी कि आपस में सर्वसहमति से डिसाइड करेगी कि किसको सीनियर एडवोकेट बनाना है। और अगर ये बात पॉसिबल नहीं हुई, अगर ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगी, तो ये वोटिंग से तय किया जाएगा। यानी कि जितने भी जजेस हैं वो सब अपना अपना वोट डालेंगे और बताएंगे कि इस व्यक्ति को सीनियर एडवोकेट बनाना चाहिए कि नहीं। और ये वोटिंग कैसे होगी? ये वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट के थ्रू, लेकिन केवल तभी अगर हाई कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हो। यानी कि अगर वो कोर्ट चाहे तो ओपन वोटिंग भी करवा सकती है, और अगर वो कोर्ट चाहे तो सीक्रेट बैलेट में भी वोटिंग करवा सकती है, जहां हर एक जज अपना अपना मत डालेगा। इसके बाद आता है नो रोल ऑफ इंडिविजुअल जजेस। यहां पे इंडिविजुअल जजेस की ओपिनियन का कोई रोल नहीं है, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को रिकमेंड करने में, उसको एलिवेट करने में कोई भी इंडिविजुअल जज रोल नहीं निभाएगा। सारे जजेस कलेक्टिवली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। उसके साथ ही साथ आया नो चेंज इन एलिजिबिलिटी। साथ ही साथ यह बोला गया कि एलिजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। आपको 10 साल के प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसके बाद ही आप जाके क्या कर सकते हैं, ये सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज क्या आती है? एप्लीकेशन स्टिल अलाउड। यानी कि आप एक एडवोकेट अगर हैं तो आप सामने से एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप सीनियर एडवोकेट बनना चाहते हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके फुल बेंच के पास भेज देगी। फुल कोर्ट जब बैठेगी तो वो डिसाइड करेगी कि आपको एडवोकेट बनाना है कि नहीं, वो सीनियर डेजिग्नेशन देना है कि नहीं। लेकिन एप्लीकेशन कोई भी व्यक्ति, कोई भी एडवोकेट दे सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अगर एक व्यक्ति ने सामने से एप्लीकेशन दी तब उसको सीनियर एडवोकेट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर एक फुल कोर्ट है जिसको ऐसा लगता है कि उसके कोर्ट में कोई एक ऐसा वकील है जिसने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी है लेकिन वो इस लायक है कि उसको सीनियर एडवोकेट बनाया जा सकता है, तो उसको भी ये डेजिग्नेशन दी जा सकती है बिना उसके एप्लीकेशन के। साथ ही साथ मैंडेटरी एनुअल डेजिग्नेशन एक्सरसाइज, यानी कि कम से कम साल में एक बार हर हाई कोर्ट और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जब वो फुल कोर्ट की सेटिंग में बैठे और हमारे जो कोर्ट्स हैं वहां के एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट में एलिवेट करें। यानी कि कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जिनका सीनियर डेजिग्नेशन पेंडिंग पड़ा था, न जाने कितने सालों से पेंडिंग पड़ा था। वो चीज अब दूर हो जाएगी क्योंकि अब हर साल सीनियर डेजिग्नेशन में एलिवेशन होगा। उसके साथ ही साथ जितने भी हाई कोर्ट है हमारे देश के, उनको डायरेक्शन पास कर दिया गया है कि वो अपने रूल्स में क्या कर दें, तुरंत बदलाव कर लें। यानी कि अब अगले जो भी प्रोसेसेस होंगे वो इसी रूल के तहत होंगे, और जो प्रोसेसेस अभी पेंडिंग है वो एज इट इज चलने दो, लेकिन जितने भी नए प्रोसेसेस होंगे वो इन्हीं के हिसाब से होंगे। इसके साथ ही साथ अब ये चेंज क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं एक बार आपके कमेंट देख लूं। 3 ईयर रूल बताओ। 3 ईयर रूल के बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। 3 ईयर रूल के बारे में हम बात करेंगे। आज 3 ईयर रूल का कोई अपडेट नहीं है, ये बात मैंने आपको बता दी। चलो अब देखो ये क्या कह रहा है, वाई द चेंज, ये बदलाव क्यों हो रहा है। द कोर्ट फेल्ड द इंटरव्यू एंड पॉइंट बेस्ड सिस्टम। क्या था, ये जो पुराना वाला सिस्टम था उसमें कुछ कमियां थी। क्या थी? बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव था, और उसके साथ ही साथ एडवोकेट की डिग्निटी को अंडरमाइन करता था। एक एडवोकेट जाना जाता है अपनी प्रैक्टिस से, बल्कि किसी और चीज से नहीं, और ये चीज एग्जैक्टली उसको इग्नोर कर रही थी। दूसरी, ट्रायल कोर्ट के जो लॉयर्स थे वो इग्नोर हो रहे थे, उनके पास ऐसा एक्सपोजर नहीं था। और तीसरी कि ये क्या करती थी, एक बायस क्रिएट करती थी और बार मेंबर्स का इंफ्लुएंस लेके आती थी किस चीज में, जुडिशियल वर्क में, उसके साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट के जो एलिवेशन है उसमें। और अब इस चीज को हमने क्या कर दिया है, कंप्लीटली अवॉइड कर दिया है। तो बेसिकली कुछ की आर्ग्यूमेंट्स भी हुए इस मामले में जो आपको देख लेने चाहिए। जो हमारे कौन थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, किसने, वेंकट रमानी साहब ने क्या बोला, उन्होंने करंट सिस्टम को ही सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि अभी जैसा सिस्टम चल रहा है सीनियर एडवोकेट के एलिवेशन में वही चलने दीजिए, कुछ ज्यादा बदलाव मत करिए, बस जो इंटरव्यू सिस्टम है उसको हटा दीजिए और कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर दीजिए। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार
मेहता, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस बात को स्ट्रांगली अपोज किया और उन्होंने बोला कि इंटरव्यू सिस्टम को हटाया जाए और सीक्रेट बैलेट को वापस लाया जाए और ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स को भी क्या किया जाए, सीनियर एडवोकेट का टाइटल दिया जाए। इंदिरा जयसिंह, जिनका 2017 का केस था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को डिफेंड किया और उन्होंने बोला कि सर जो भी चीज होगी, यानी कि जो भी ये प्रोसेस होगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए ताकि हम इस बात को देख सकें कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने क्या बोला, उन्होंने माइनर ट्वीक्स को सजेस्ट किया और उन्होंने बोला कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए ऐसी वोटिंग के लिए ताकि हम चीजों को सही तरीके से सुनिश्चित कर पाएं। तो यह है हमारे देश में नया रूल सीनियर एडवोकेट बनने का, और अब आपको इस बात को लेकर बहुत अपडेटेड रहना है क्योंकि ये दोनों केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये नया प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है जिससे एडवोकेट अमेंडमेंट, एडवोकेट एक्ट में भी एक इंपॉर्टेंट चेंज आ चुका है। तो चलिए अभी आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जितने भी अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, कब तक आएगा 3 ईयर रूल? सीनियर एडवोकेट से सर हमारा क्या लेना देना, हमारे लिए तो 3 ईयर रूल के बारे में बताओ। विकास जी, कोमल जी, आप सभी के लिए मैं बता दूं कि सीनियर एडवोकेट 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बारे में मैं आपको जल्दी एक वीडियो बना के अपडेट करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। जैसे ही आएगा आई प्रॉमिस सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा जो इस बारे में बात करूंगा। चलिए तो अभी इस बात को खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यह जरूर बता दें कि हमारा 60% ऑफ का जो ऑफर है वो आपके लिए अवेलेबल है आज से, और ये वैलिड है केवल मार्च 17 तक या मई 17 तक। यानी कि इस वक्त आपको अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 28,499 रुपए में, और वो भी कितने साल के लिए, 1+1 ईयर्स, यानी कि 2 सालों के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा कोड इस्तेमाल करना है PS। अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी एप्लीकेशन में आपकी पढ़ाई मेरे साथ हो, मेरी गाइडेंस में हो, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PS। उसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप ये चाहते हैं या अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बनाना चाहते हैं, तो 60% ऑफ आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में भी अवेलेबल है। यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को चुन के अपना मेंटोर बना लेंगे। यानी कि अगर आपने मान लीजिए मुझे मेंटोर बनाया तो हमारी और आपकी रेगुलर बात होगी। आप पढ़ाई तो एप्लीकेशन में सभी एजुकेटर से करेंगे, लेकिन मैं आपका एक तरह का पर्सनल गाइड होऊंगा। तो आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, स्टडी प्लान्स बना सकते हैं मेरे साथ, और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीजें भी ऑफर करता हूं, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको खुद कनेक्ट करता हूं प्रैक्टिस के ऑफिसर्स के साथ। अगर आप जुडिशरी के अलावा कोई बैकअप चाहते हैं तो मैं उसकी भी तैयारी करवाता हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक लॉयर हैं, यानी कि अगर आप एक सेमेस्टर स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज का जो मार्क्स है वो बूस्ट हो, मैं खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं तो मैं वहां पे भी आपकी मदद करता हूं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी आरंभ बैच जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस ऑफर का लाभ उठाओ, इस बैच को ज्वाइन करो ताकि तुम्हारी जो कंटिन्यूटी है ना, तुम्हारे जो पूरा का पूरा स्ट्रीक है वो मेंटेन रहे। किस चीज के लिए सर? तुम्हारे जो जुडिशरी प्रिपरेशन है, ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी, जीएस, जीके और करंट अफेयर और मेजर लॉस और माइनर लॉस, हर चीज कवर हो रही है इस बैच में। तो ज्वाइन कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। और इस बात का ध्यान रखना, 3 ईयर अपडेट बहुत जल्दी लाऊंगा, डोंट वरी। ओके, सी यू ऑल वेरी सून एंड हैव अ वेरी गुड डे।